सम्माननीय प्राचार्य महोदय, आदरणीय शिक्षकगण और मेरे प्रिय छात्रवृंद, आज से केंद्रीय विद्यालय में हम भारतीय जनजातीय गौरव दिवस मनाने जा रहे हैं, जिसकी शुरुआत 15 नवंबर से हो चुकी है। यह जनजातीय गौरव दिवस क्या है, आइए इसकी थोड़ी चर्चा करें। शहीद शिरोमणि, आदिवासी क्रांति सूर्य, स्वतंत्रता संग्राम के जननायक बिरसा मुंडा जी को एवं अनन्य आदिवासी समुदाय के वीरों को नमन करते हुए मैं शाहीन अफरोज, आपकी सामाजिक विज्ञान की शिक्षिका, इस जनजातीय गौरव दिवस के अवसर पर कुछ पंक्तियां प्रस्तुत करने जा रही हूँ, जो कुछ इस प्रकार हैं। क्रांति की अमिट कहानी था, क्रांति की अमिट कहानी था, वो वीर बहुत अभिमानी था, वो वीर बहुत अभिमानी था। डरा नहीं वो गोरों से, लहजा उसका तूफानी था, लहजा उसका तूफानी था। लड़े जो वीर जवानों की तरह, ठंडा खून भी फौलाद हुआ। लड़े जो वीर जवानों की तरह, ठंडा खून भी फौलाद हुआ। मरते मरते भी कई मार गिराए, तभी तो देश आज़ाद हुआ, तभी तो देश आज़ाद हुआ। आदिवासी, इस शब्द का अर्थ क्या है? आपके मन में एक छवि आ रही होगी, जो जंगलों में रहते हैं, रंग बिरंगे पोशाकें पहनते हैं, समाज में थोड़े पिछड़े समुदाय के लोग हैं, यही ना? नहीं, ऐसा मत सोचिए। आदिवासी शब्द का अर्थ है मूल निवासी अथवा प्राचीन निवासी। आदिवासी एक संस्कृत शब्द है, जो दो शब्द आदि और वासी से मिलकर बना है, जिसका अर्थ है आदिकाल से इस देश में निवास करने वाला। ये वे प्राचीन मूल भारतीय निवासी हैं जिन्होंने आज तक भारत की मान, मर्यादा, संस्कृति, गौरव, गरिमा, पर्यावरण, आदर्शों एवं परंपराओं को जीवित रखा है एवं उसकी लाज रखी है। 15 नवंबर 1875 को झारखंड के रांची में हुआ था एक वीर पुरुष का जन्म। मात्र 23 वर्ष की उम्र में वह मुंडा जनजाति के लिए भगवान बन गए। नाम बिरसा मुंडा, मुंडा जनजाति के लोकनायक। बिरसा मुंडा ने वर्ष 1893 में अंग्रेजों द्वारा वन अधिनियम बनाकर जंगलों पर कब्जा करने का विरोध किया, शोषण के खिलाफ आवाज उठाई और स्वतंत्रता के लिए उलगुलन क्रांति शुरू की। उन्होंने जनजाति के स्वाभिमान को जगाया, उन्हें यह विश्वास दिलाया कि यह हमारी धरती है और हम ही इसके रक्षक हैं। अपनी धरती और माटी की रक्षा के लिए जनजातियों ने बिरसा मुंडा के नेतृत्व में अंग्रेजों के खिलाफ मोर्चा शुरू किया। यह क्रांति इतनी प्रभावी थी कि आखिरकार अंग्रेजों ने नागपुर टेनेंसी कानून पारित किया और जनजातियों को उनका अधिकार प्राप्त हुआ। सिर्फ बिरसा मुंडा ही नहीं, सिद्धू और कानू मुर्मू ने भी सन 1855 में 10,000 सांथालों को एकत्र किया और अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह कर दिया। शहीद वीर नारायण सिंह 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के छत्तीसगढ़ की तरफ से पहले शहीद बने। ऐसे अनेक आदिवासियों ने अपने खून से माटी माँ को सींचा है। आज जो ये दरख्त, ये कानन, यह वन, यह उपवन आपके समक्ष खड़े हैं, इनमें शहीदों की, आदिवासियों की आत्मा बसती है। इसी दरख्त के लिए उन्होंने प्राणों की आहुति दी थी। और एक तरफ आज की युवा है जो इसी माटी, इसी दरख्त, इसी कानन की सम्मान तक नहीं करते, रक्षा तो दूर की बात है। 2011 जनगणना के अनुसार भारत में आदिवासी समुदाय भारत की कुल जनसंख्या का मात्र 8.6% है, जो कि जंगल के रक्षक हैं, और भारत की कुल जनसंख्या का 91.4% खुद को आदिवासी नहीं कहते, जो कि जंगल के भक्षक हैं। तो बताइए, आप सब रक्षक बनना चाहते हैं या भक्षक? क्या भारतीय संस्कृति, परंपरा और पर्यावरण की सुरक्षा सिर्फ मुंडा, खासी, गोंड, बोडो, कोल, भील, सहरिया, सांथाल, मिजो, ओराव, पारधी, मैतेई, भिलाला इत्यादि की है? भारत के 144 करोड़ जनता की नहीं होनी चाहिए ना? तो एक खुशी की बात यह है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत की स्वतंत्रता की 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में पिछले साल ही वर्ष भर मनाए जाने वाले समारोहों के तहत बहादुर आदिवासी स्वतंत्रता सेनानियों की स्मृति में 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाने की मंजूरी दी है। इसी समारोह का मुख्य उद्देश्य जनजातीय समाज का गौरवमय अतीत समाज के सामने लाना है और उनकी संस्कृति तथा परंपराओं का संरक्षण करना है, क्योंकि यह परंपरा भारत की बुनियादी परंपरा है। यह हमारी अपनी परंपरा है। चाहे मुंडा हो या मुर्मू, चाहे अफरोज हो, कर्मी हो या कुमानू,
यह देश, यह जंगल, यह नदी, यह पर्वत, यह माटी, इन सब पर हमारा समान अधिकार है, क्योंकि हम हैं भारत में आदिकाल से रहने वाले वासी। अगर हम हैं भारतवासी तो हम ही हैं आदिवासी। तो आदिवासी और अधिवासी में क्या फर्क है? अंत में मैं हमारे नन्हे छात्रों के एटीट्यूड में थोड़ी सी बदलाव की उम्मीद करते हुए बस यह संदेश देना चाहती हूँ, चेहरे पर खामोशी, दिल में तूफान लिए फिरना। चेहरे पर खामोशी, दिल में तूफान लिए फिरना, अपने लक्ष्य में शहीदों सा मुकाम लिए फिरना, अपने लक्ष्य में शहीदों सा मुकाम लिए फिरना, बिरसा मुंडा जैसी क्रांतिकारी आवाम लिए फिरना, अपने बयानों में शिक्षा का मयान लिए फिरना। बिरसा की देशभक्ति महज एक मिसाल न बन जाए, बिरसा की देशभक्ति महज एक मिसाल न बन जाए, उनके जज्बात तुम में से हर एक नौजवान लिए फिरना, उनके जज्बात तुम में से हर एक नौजवान लिए फिरना। धन्यवाद। भूरिशः धन्यवादाः महोदयाः।